नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू गुरुजी में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसी सीरीज में हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kp इज नॉट इक्वल टू Kc। तो Kp Kc का जो रिलेशन हमारे पास है, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा एन जी। तो बस आपको क्या देखना है, केवल डेल्टा एन जी देखना है। तो डेल्टा एन जी क्या होता है हमारा, गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो जिसमें डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो नहीं होगी तो वही सीधा सीधा आंसर होने वाला है, वही तो देखना है आपको। ठीक हो गया। तो देखेंगे पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ए वाला, क्योंकि 2C सॉलिड है तो सॉलिड को तो हम काउंट करते नहीं है। तो आप देखोगे 2CO2 यानी कि 2 मोल CO2 के हैं प्रोडक्ट में और 1 मोल है रिएक्टेंट में O2 का, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, Kp Kc इक्वल नहीं होगा। बाकी नीचे आप केस देख सकते हो, सारे में क्या हो रहा है, Kp इज इक्वल टू Kc हो रहा है, क्योंकि डेल्टा एन जी सब में जीरो आ रहा है। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है हमारा। 2C सॉलिड प्लस O2 गैस इक्विलिब्रियम 2CO2 गैस। तो देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, द pH ऑफ 0.01 m हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस NaOH। तो आपको इसका pH बताना है, कितना pH इसका होने वाला है, कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी हो, 0.01 m हो। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे सीधे, 10 की पावर में आपको लेना है जो इसकी मोलैरिटी दी है, तो 10 की पावर -2 हो जाएगी। तो बस आपको फॉर्मूला रखना है किसका, POH का। वहाँ पे OH की जगह क्या जाएगा, 10 की पावर -2, उसको आप बाहर ले लोगे तो POH 2 आ जाएगा हमारा। लॉग से बाहर कर लोगे ना, कैसे होता है, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग उसके बाद OH। तो वहाँ पे आपको 10 की पावर -2 लेनी है, वो बाहर आ जाएगा। ठीक हो गया, पावर 2 बाहर आ जाएगी ना। तो pH क्या हो जाएगा फिर, 14 - 2, यही तो होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, pH 12 होने वाला है। ठीक, जिसने ये सॉल्व किया है वो समझ चुका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 12। ठीक हो गया। इसके सॉल्यूशन हमने काफ़ी करवा भी रखे हैं, आप देख सकते हो आराम से। ठीक, इजी सॉल्यूशन है बिल्कुल। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CaSO4 इज 6.4 इंटू 10 की पावर -5। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन मोल पर लीटर इज। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है और हमें सॉल्युबिलिटी को फाइंड आउट करना है। और अगर आप CaSO4 को तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, आयंस में डिसोसिएट कैसे करोगे, Ca2+ और SO4 2- में। ठीक हो गया, यानी कि मेरे पास 2 आयन आएंगे केवल, एक Ca का एक SO4 का, 2 आयन मेरे पास आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Ksp इज इक्वल टू S², ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे Ksp की वैल्यू हमें दी है, और S² में से अगर स्क्वायर हटाओगे तो इसमें रूट लग जाएगा। तो आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन सी, 10 इंटू 10 की पावर -3। ठीक हो गया। क्या होने वाला है, Ksp इज इक्वल टू S² हो जाएगा ना सीधे। तो Ksp की तो वैल्यू दी है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमारे पास दिया हुआ है, आपको सॉल्युबिलिटी को फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन 8 इंटू 10 की पावर -3 बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। ठीक हो गया। इसका रूट निकाल लोगे आप खुद ही। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज। तो आपको ये सारे ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको बताना है इनकरेक्ट ऑर्डर कौन सा है एसिडिक स्ट्रेंथ का। ठीक, तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हम क्या देखते हैं, एक पहली चीज़ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और दूसरी चीज़ हम क्या देखते हैं, अगर सेम ग्रुप के दोनों एलिमेंट आ रहे हों, यानी कि सेंट्रल एलिमेंट सेम ग्रुप के आ रहे हों, तो वहाँ पे साइज भी मैटर करता है। तो पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे आप चेक कर लोगे, बी ऑप्शन आपको करेक्ट नज़र आ रहा होगा। यहाँ तो डायरेक्ट टी साइज भी क्या ही देखोगे, क्योंकि H2O में आपको पता है ऑक्सीजन क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन से। कैसे याद करना है, फोन से याद करना है। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, यानी कि फोन। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब H2O जो है वो ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए था NH3 से, यानी कि यहाँ पे दिया क्या है, H2O लेस देन NH3, तो ये
इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट है, आप देख सकते हो बाकी सारे करेक्ट ऑर्डर है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, H2O इज लेस देन NH3। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ अ बेसिक बफर सॉल्यूशन। ठीक, एक हमारे पास एसिडिक बफर होता है और एक बेसिक बफर होता है। यहाँ पे बेसिक बफर पूछा गया है तो क्या होता है डायरेक्टली वीक बेस और वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट, दोनों को मिक्स करेंगे, यानी कि वीक बेस को और सॉल्ट को मिक्स करना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और एसिडिक बफर में क्या होता है वीक एसिड और उसी का बना हुआ सॉल्ट, किसके साथ में वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। तो यहाँ बेसिक बफर पूछा गया है तो पहले तो हम ढूंढेंगे कि वीक बेस कौन सा है। तो NH4OH दो जगह दिया है वीक बेस होता है, लेकिन डी ऑप्शन में आप देखोगे तो वहाँ HCl दिया है, ये तो एसिड है, एसिड तो हमें लेना नहीं है, हमें तो लेना है सॉल्ट। सॉल्ट ऑफ किसका वीक एसिड और वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, क्योंकि बेसिक बफर पूछा है ना यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, द मिक्सचर ऑफ NH4OH प्लस NH4Cl। NH4Cl है ना, NH4OH से बना हुआ वीक बेस और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, तो NH4Cl बनता है इससे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे, NH4OH प्लस NH4Cl। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, फॉर द रिएक्शन N2 गैस प्लस O2 गैस इक्वल्स 2NO गैस, द प्रोडक्शन ऑफ NO विल बी द फेवर्ड बाई। अब आपको बताना है किससे फेवर करेगी। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा होगा, ली चैटेलियर प्रिंसिपल का क्वेश्चन है डायरेक्टली। ठीक, कि हमें बताना है जो NO का प्रोडक्शन है वो किसको फेवर करेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम मोल चेक करेंगे, तो दोनों साइड मोल बराबर हैं। अगर दोनों साइड मोल बराबर हैं तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, एक चीज़। दूसरी चीज़ टेम्परेचर को चेक करेंगे तो यहाँ पे ना कोई हमें एक्जोथर्मिक दिया है, ना एंडोथर्मिक दिया है, ना डेल्टा एच की कोई वैल्यू दी है, तो टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तीसरी चीज़ आती है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो सबको ये बात पता है इक्विलिब्रियम को कभी भी कैटलिस्ट इफेक्ट नहीं करता है। अगर कैटलिस्ट स्पीड बढ़ाएगा तो दोनों साइड की बढ़ाएगा, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है। लास्ट वाला ऑप्शन देखेंगे, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगर मैं लेफ्ट साइड में N2 की कंसंट्रेशन को बढ़ा दूं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और किधर शिफ्ट हो जाएगा, जहां नंबर ऑफ मोल कम होने वाले हैं, तो N2 बढ़ जाएगा, तो 2NO क्या होगा, कम हो जाएगा उसकी अपेक्षा में, तो फिर क्या हो जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी, फिर 2NO यानी कि जो NO का फॉर्मेशन है वो बढ़ जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ N2। देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, फॉर रिएक्शन N2 गैस प्लस 3H2 गैस इक्वल्स क्या बना रही है 2NH3, यानी कि अमोनिया बना रही है, 2 मोल अमोनिया की। द करेक्ट रिलेशन फॉर Kp इज, तो Kp का आपको रिलेशन बताना है। अभी क्वेश्चन ऊपर कर ही रहे थे भाई, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। आपको पता है Kp Kc के क्वेश्चन तो हमेशा आते ही आते हैं, कोई ना कोई रिएक्शन में इस क्वेश्चन को देगा ही देगा। ठीक हो गया, तो आपको इसका आंसर बताना है कि क्या होने वाला है। तो हम सीधे सीधे क्या निकालेंगे, डेल्टा Ng निकालेंगे। डेल्टा Ng यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2 निकल के आ रहा होगा। जिन लोगों ने ये सॉल्व कर लिया है उनको समझ में भी आ चुका होगा कि -2 कैसे निकल के आ रहा है। ठीक हो गया, क्योंकि राइट साइड में 2 है और लेफ्ट साइड में 4 है, 3 तो H2 के हैं और एक N2 का है, तो 2 - 4 कितना हो जाएगा, -2। और अगर आपका डेल्टा Ng -2 आ गया है तो ऑप्शन में से सबको समझ में आ रहा होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। Kp/Kc इज इक्वल टू 1/RT²। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, Kp/Kc इज इक्वल टू 1/RT²। ठीक हो गया, तो देखेंगे अगला क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ QC इज ग्रेटर देन Kc द रिलेशन प्रोसीड्स इन द, तो आपको बताना है अगर जब QC ज़्यादा हो जाएगा Kc से तब क्या होने वाला है। तो इसके बारे में हमने काफ़ी सारी बातें करी थी। ठीक हो गया, जो हमारा Kc होता है वो सिर्फ इक्विलिब्रियम पर लिखा जाता है, सबको पता है ये बात, लेकिन जो QC होता है
उसको हम किसी भी कंसंट्रेशन पर लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो अगर QC ग्रेटर देन होता है KC से, तब क्या होती है कंडीशन? बैकवर्ड रिएक्शन की, क्योंकि तब रिएक्टेंट स्टेबल होता है। ठीक हो गया। और जब KC ग्रेटर होगा तब क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि तब क्या होता है? प्रोडक्ट स्टेबल होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है QC ग्रेटर देन KC, तो रिएक्शन बैकवर्ड होने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बैकवर्ड रिएक्शन। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल, यानी कि जो बहुत कम सॉल्युबल होता है, सॉल्ट AgCl, रिलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज। तो आपको यहाँ पे सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का क्या बताना है? रिलेशन, यानी कि S का और KSP का रिलेशन आपको बताना है। तो ठीक है, AgCl को तोड़ दो, Ag प्लस और Cl माइनस में 2 आयन बन जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? सीधे S स्क्वायर, यानी कि KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर। तो यानी कि S का अगर मैं स्क्वायर हटा दूँ तो क्या हो जाएगा? S इज इक्वल टू रूट KSP। तो ऑप्शन C देखो बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, S इज इक्वल टू रूट KSP। देखेंगे 10वां क्वेश्चन, और इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दिया जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, कंजुगेट एसिड ऑफ NH3 फॉर द गिवन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के लिए आपको बताना है NH3 का कंजुगेट एसिड कौन सा होगा। भाई ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं किसी भी रिएक्शन का आएगा। ठीक हो गया। NH3 सबको पता है क्या होता है? बेस होता है। भाई कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी हम पढ़ते कहाँ पे? ब्रॉनस्टेड लोरी बेस में। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? NH3 का NH4 डायरेक्टली क्या हो जाएगा? NH4 प्लस क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड होने वाला है, क्योंकि क्या कर लेगा? ये H गेन कर लेगा या अपने लॉन पे डोनेट कर लेगा, जो भी बोलो। अब NH4 प्लस है, वो कॉन्जुगेट एसिड होने वाला है, और उसका बेस क्या हो जाएगा? NH3। जो H2O यहाँ पे है वो क्या है? एसिड का काम करेगा, और उसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा? OH माइनस। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है NH3 का कंजुगेट एसिड, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, NH4 प्लस। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, NH4 प्लस। अब आपके लिए लास्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए, व्हेन KIP इज ग्रेटर देन KSP देन विच कंडीशन इज अकर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक। आपको पता है जब KSP ग्रेटर होता है तब क्या होता है? जब KSP और KIP बराबर हो जाते हैं तब क्या होता है? और कंडीशन जब आ जाए KIP इज ग्रेटर देन KSP, तो आपको पता है तीनों कंडीशन पे सिर्फ इसी पे क्वेश्चन पूछता है, हमेशा इसी पे क्वेश्चन आता है, ऑलवेज। इस पे क्वेश्चन पहले भी आते रहे हैं और हमेशा आते रहेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।